आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो सभी आज हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। अब बोर्ड्स एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी 2024 के 25 के या आने वाले जो प्रश्न हैं और जितने भी सारे MCQ टाइप प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस क्या होता है। सेकंड उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस के बारे में चलिए अब शुरू करते हैं। द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। इसका मतलब है जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं हमें ज़िंदगी जीने के लिए और हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी होती हैं ताकि हम ज़िंदगी जी सकें, उन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। सबसे पहला टॉपिक आता है लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो हम फूड खाते हैं उसको हम कहाँ से लेते हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस किस प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से, रूट्स से जो वाटर उनके लीव्स तक जाता है उसकी हेल्प से, और जो बाहर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी हेल्प से ये अपना खाना बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि सबको पता है, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज और होते हैं इस टाइप के। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ह्यूमंस की, हम ह्यूमंस ऐसा तो है नहीं कि सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना ले, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग खाना बनाते हैं। जैसे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो सनलाइट वगैरह से अपना खाना बनाते हैं और हम क्या करते हैं, हम उन्हें खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो एग्जाम्पल पे बात करें तो ह्यूमन हो गया, कैट्स हो गया, फंजाई हो गया, लीच हो गया और एक्सेट्रा। फंजाई क्या होता है अब जैसे हम ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड हम लाए, हमने फ्रीज में रख दी, तो आप देखना 4 से 5 दिन बाद उसमें ना वाइट कलर की फफूंद लग जाती है ना। तो वही फंजाई होती है, समझे। अब बात करते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अब हम बात करेंगे कि हेटरोट्रॉफिक में कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहला टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, डॉग, कैट, अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम कर लेते हैं अपनी बाहर से कोई भी फूड या कुछ भी, और इंटरनली यानी अपने ही पेट में वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स कुछ भी खाएं बाहर से, या हमने रोटी खाई, कुछ भी खाया, उसको क्या करते हैं, हम डाइजेस्ट कर लेते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी के पास लेके जाते हैं इसको डाइजेस्ट कर दो, ऐसा तो है नहीं। तो वही इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, अमीबा और पैरामीशियम। ये पैरामीशियम एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ने वाले हैं हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप ब्रेड वगैरह को फ्रीज में रख देते हो तो कुछ टाइम बाद सड़ने लग जाती, तो जितने भी डिकेइंग मेथड होते हैं यानी सड़ रहे होते हैं मैटर, और साथ ही साथ जो मर चुके होते हैं उन सभी पे जाके ये बैठते हैं और अपना खाना
लेते हैं, जैसे फंजा यानी फफूंद, ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम्स, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। उसके बाद थर्ड टॉपिक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट ऑफ द बॉडी of the another living organism host, often causing harm to the host. Lice, leech, tapeworm, cascata, amarbil. Cascata is a parasitic plant. It does not contain chlorophyll. इसका मतलब ये है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना मतलब न्यूट्रिशन अपना पूरा करने के लिए वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे बात करें हम, हमारे बालों में पड़ जाती है ना जूहें, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। उसी तरीके से वो देखा होगा आपने जोक। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट और इन इंटरनल पैरासाइट ऑफ द बॉडी एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होस्ट ऑफन कॉज हार्म टू द होस्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए किसी और एक्सटर्नल पैरासाइट यानी किसी और जीव पे जाके बैठ जाते हैं और उससे अपना जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सभी के सभी ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, लाइस, जुएँ और जो वो होते हैं ना, क्या नाम है, पशु जानवर वगैरह जो होते हैं, गाय भैंस, इन पे जाके वो कीड़े चिपक जाते हैं, वो इनका खून चूसते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें टेप बॉम। अरे एक एग्जाम्पल है जो आपको याद करना ज़रूरी है, कैसकटा। कैसकटा जानते हो क्या होता है? एक येलो कलर की बेल टाइप होती है जिसे हिंदी में हम अमर बेल भी कहते हैं। तो कैसकटा क्या होता है? वो एक प्लांट होता है पर वो फिर भी पैरासिटिक प्लांट है। क्यों है? क्योंकि वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैसकटा के पास जो क्लोरोफिल होता है ना लीव्स में, वो नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल की मदद से ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ओके, सवालों के बारे में आज हम बात कर ले रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन एग्जिबिट्स सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कह रहा है कि मैंगो ट्री, अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। अब देखिए, मैंगो ट्री नहीं है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अमीबा अपना खाना खुद बनाते हैं। पैरामीशियम मैंने बताया था, पैरामीशियम किस चीज़ का एग्जाम्पल था? होलोजोइक न्यूट्रिशन का। अब इसमें एक ही ऑप्शन बचता है मशरूम। आपने देखा होगा ऊपर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है मशरूम, तो इसमें हम क्या टिक लगाएंगे? मशरूम। तो ये वाला जो सवाल है ये 2021 में, 20 में और 17 में पूछा गया है। हो सकता है 2026 में भी पूछा जाए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ यानी दूसरों पर डिपेंड कौन होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं हम। कैसकटा, अमीबा, एल्गी, मशरूम। मशरूम दूसरों पर डिपेंड नहीं होता, वो तो डेड और डीकेइंग मैटर पर जाके बैठता है। एल्गी नहीं होता, अमीबा नहीं होता, क्या बचा? कैसकटा। कैसकटा हमने पढ़ा है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स में आता है कैसकटा, क्योंकि कैसकटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना सनलाइट्स की मदद से खाना नहीं बना सकता, इसलिए वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। ये वाला सवाल भी 2023, 19 और 21 में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कैसे बनाते हैं? तो चलिए देखते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? सबसे पहले जो बाहर वातावरण में प्रेजेंट CO2 है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो जड़ों से पानी जाता है, H2O जो जाता है, उसको लेते हैं, और साथ ही साथ अपने लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल और सूरज से मिलने वाली किरणों से यानी सनलाइट से वो हेल्प लेके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, C6H12O2, और साथ ही साथ H2O और O2 ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन को वो रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल से लीव्स जो होती हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सेकंड स्टेप है कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वो क्या करते हैं? जो लाइट वो लोग जो पत्तियां हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब जब कर लेती हैं, उसके बाद जो केमिकल एनर्जी होती है उसमें वो उसको डिवाइड कर देती हैं, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिवाइड कर देती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो CO2 होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में वो तोड़ देते हैं। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर ऑर्गेनेली
कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोफिल होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, इनसाइड द प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब जो लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होगा। लास्ट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जिस ऑर्गेनेली में वो प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, और जिस ऑर्गन में वो प्रेजेंट होती है वो होता है लीफ। यानी लीफ में प्रेजेंट होती है। लीफ के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है ना लीव्स में प्रेजेंट, उसके द्वारा CO2 प्लांट में जाती है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स होती हैं उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स, छेद टाइप होते हैं। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो वाटर है वो रूट्स के द्वारा सॉइल से लिया जाता है और भेजा जाता है आगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन आर ऑल्सो टेकन। तो जो रूट्स में, ज़मीन में, मिट्टी में प्रेजेंस नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सॉरी फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, और जो आयरन है वो भी साथ में लिया जाता है, ताकि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा उसमें किसी फ्रूट में आयरन होता है, किसी में ये होता है, तो वो इसी वजह से होता है। इन प्लांट्स फूड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, वो रहता है स्टार्च की फॉर्म में। इन एनिमल्स इट इज़ स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी जो प्लांट्स हैं उसमें तो स्टार्च की फॉर्म में रहता है, लेकिन एनिमल्स में किसकी फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। क्या, ग्लूकोज। अब एक लास्ट पॉइंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है गार्ड सेल के द्वारा। चलिए देखते हैं, क्या देख ही रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टोमेटा। तो क्या होता है, ये होते हैं गार्ड सेल्स। क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। ये कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग में और क्लोजिंग में। कैसे हेल्प करते हैं, देखिए, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, उसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। जब ये क्लोज होता है तो इस तरीके से वो बंद कर लेते हैं। तो ठीक है, समझ में आपको। क्या एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है। क्योंकि अब देखो, आपने देख तो लिया, प्लांट्स तो अपना फूड वाटर से और इन सब चीज़ों की हेल्प से बनाते हैं, लेकिन डेजर्ट प्लांट के पास कहाँ से आया था वाटर। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, डे टाइम में जो स्टोमेटा होता है डेजर्ट प्लांट का, वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है और वाटर को कंजर्व करके रखता है, यानी इकट्ठा करके रखता है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा खुल जाता है और सारी की सारी प्रेजेंट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे फिर डे टाइम में वो अपना ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, आपको पता है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेली एंड द ऑर्गन वेयर इट अकर्स। यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है और किस ऑर्गेनेली में होती है, यह भी मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग बैलेंस इक्वेशन एंड स्टेट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये वाला सवाल है 2025, 22, 23, 24 में पूछा गया, हो सकता है 2026 में भी पूछा जाए। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनेली कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, और ऑर्गन लीफ होता है, ये आपको बताया था। ये क्या करते हैं, 6 CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और 12 H2O को एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही साथ क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में ग्लूकोज, वाटर और CO2 बनाते हैं। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इस सवाल में पूछा गया आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखाई है। और सोर्स क्या होता है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स ये होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है, यानी बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ही प्लेस्ड अ पॉटेड प्लांट इन अ ट्रांसपेरेंट एयर टाइट बेल जार। इनसाइड द जार दो बार लिख दिया मैंने, इनसाइड द जार ही ऑल्सो केप्ट अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट, वाई इज़ द प्लांट कीप इन द सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप द apparatus, what result will confirm that CO2 is necessary for photosynthesis। अब देखिए, पहले सवाल का जवाब देते हैं। KOH जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को
जो कि उस जैसे उन्होंने जो जार बनाया था उस जार के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड वाले का आंसर है टू प्रोवाइड सनलाइट, यानी सनलाइट प्रोवाइड करने के लिए सो एज टू मेक श्योर दैट ऑल अदर कंडीशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर सेटिस्फाई। जब हमको एक जार में फोटोसिंथेसिस करानी है तो उसके लिए सभी कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिले वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो नहीं होगा, साथ ही साथ वाटर हम नहीं दें तो बिल्कुल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ ज़रूरी टर्म्स होती हैं, वो होना ज़रूरी हैं जब भी फोटोसिंथेसिस होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए लास्ट आंसर हम देखते हैं, व्हाट रिजल्ट विल कन्फर्म CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है कि नहीं है। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में KOH से हमने सारी कार्बन डाइऑक्साइड सोख ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो अब देखते हैं आगे ये कि फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं। आफ्टर फ्यू आवर, कुछ घंटों बाद, इफ़ वी टेस्ट द लीफ विद आयोडीन सॉल्यूशन, यानी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हमने उस लीफ को टेस्ट किया, दे डोंट टर्न ब्लैक, यानी वो ब्लैक नहीं हुई, प्रोवाइडिंग नो स्टार्च इन फॉर्म्ड, यानी अगर उसके अंदर स्टार्च होता तो वो ब्लैक हो जाती, लेकिन उसके अंदर स्टार्च नहीं था तो वो ब्लैक नहीं हुई। हैंस नो फोटोसिंथेसिस अकर्ड, यानी उस लीफ के अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। समझ में आया? बस यहीं तक थी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी मैं ये नोट्स आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे फुल NCERT को कवर करके बैठे हुए हैं। जितने भी बोर्ड्स एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं वो सभी के सभी इसमें प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ NCERT का एक एक वर्ड इसमें प्रेजेंट है। 100% एग्ज़ाम जो है वो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये लिख के ले लीजिए मेरे से आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।